खरगोश, तीतर और दूत बिल्ली की कहानी। दूरस्थ वन में एक ऊंचे पेड़ की खो में कंपीजल नामक तीतर का निवास था। कई वर्षों से वह वहां आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन भोजन की खोज में वह अपना खो छोड़ निकला और एक बड़े हरे खेत में पहुंच गया। वहीं हरी भरी कोपले देख उसका मन ललचा गया और उसने कुछ दिन उसकी खेत में रहने का निर्णय किया। कोपलों से रोज अपना पेट भरने के पश्चात वह वहीं सोने लगा। कुछ ही दिनों में खेत की हरी भरी कोपले खाकर कंपीजल मोटा ताजा हो गया, किंतु पराया स्थान पराया ही होता है। उसे अपने खो की याद सताने लगी। वापसी का मन बना वह अपने खो की ओर चल पड़ा। खो पहुंचकर उसने वहां एक खरगोश को वास करते हुए पाया। कंपीजल की अनुपस्थिति में एक दिन शिग्रको नामक खरगोश उस पेड़ पर आया और खाली खो देख वहीं मजे से रहने लगा। अपने खो में शिग्रको का कब्जा देख कंपीजल क्रोधित हो गया। उसे भगाते हुए वह बोला, चोर, तुम मेरे खो में क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिन बाहर क्या गया, तुमने इसे अपना निवास बना लिया। अब मैं वापस आ गया हूँ, चलो भागो यहाँ से। किंतु शिग्रको ठस से मस नहीं हुआ और अकड़ कर बोला, तुम्हारा खो कौन सा है? अब यहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा निवास है। इसे छोड़कर जाने के उपरांत तुम इस पर से अपना अधिकार खो चुके हो, इसलिए तुम यहाँ से भागो। कंपीजल ने कुछ देर विचार किया। उसे शिग्रको से विवाद बढ़ाने में कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ा। वह बोला, हमें इस विवाद के निराकरण के लिए किसी मध्यस्थ के पास चलना चाहिए, अन्यथा यह बिना परिणाम के बढ़ता ही चला जाएगा। मध्यस्थ हम दोनों का पक्ष सुनने के पश्चात जो भी निर्णय देगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। शिग्रको को भी कंपीजल की बात उचित प्रतीत हुई और दोनों मध्यस्थ की खोज में निकल पड़े। जब कंपीजल और शिग्रको में मध्य ये वार्तालाप चल रहा था, ठीक उसी समय एक जंगली बिल्ली वहां से गुजर रही थी। उसने दोनों की बातें सुन ली और सोचा, क्यों ना स्थिति का लाभ उठाते हुए मैं इन दोनों के मध्यस्थ बन जाऊं। जैसे ही अवसर मिलेगा मैं इन्हें मारकर खा जाऊंगा। वह तुरंत पास बहती एक नदी के किनारे माला लेकर बैठ गया और सूर्य की ओर मुख कर आंखें बंद कर धर्म पाठ करने का दिखावा करने लगी। कंपीजल और शिग्रको मध्यस्थ की खोज करते करते नदी किनारे पहुँचे। धर्म पाठ करती बिल्ली को देख उन्होंने सोचा कि ये अवश्य कोई धर्म गुरु है। न्याय के लिए उन्हें उससे परामर्श लेना उचित प्रतीत हुआ। वे कुछ दूरी पर खड़े हो गए और बिल्ली को अपनी समस्या बताकर अनुनय करने लगे। गुरुवर, कृपया हमारे विवाद का निपटारा कर दीजिए। हमें विश्वास है कि आप जैसे धर्मगुरु का निर्णय धर्म के पक्ष में ही होगा, इसलिए आपका निर्णय हर स्थिति में हमें स्वीकार है। हम में से जिसका भी पक्ष धर्म विरुद्ध हुआ वो आपका आहार बनने के लिए तैयार रहेगा। अनुनय सुन धर्मगुरु बनी पाखंडी बिल्ली ने आंखें खोल ली और बोली, राम राम, कैसे बातें करते हो? हिंसा का मार्ग त्याग कर मैंने धर्म का मार्ग अपना लिया है, इसलिए मैं हिंसा नहीं करूँगी, किंतु तुम्हारे विवाद का कारण कर तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ और मेरी शरण शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए मेरे निकट आकर मुझे अपना पक्ष बताओ। पाखंडी बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों पर कंपीजल और शिग्रको विश्वास कर बैठे और अपना पक्ष बताने उसके निकट पहुँच गए। निकट पहुँचते ही पाखंडी बिल्ली ने शिग्रको को पंजे में दबोच लिया और कंपीजल को अपने मुंह में दबा लिया। कुछ ही देर में दोनों को सपा चट कर पाखंडी बिल्ली वहां से चलती बनी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी शत्रु पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, परिणाम घातक हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने एक कहानी ध्यान देकर सुनी होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।